आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। तेलिक साहू राठौर समाज का सामाजिक महाकुंभ 2 अप्रैल को जम्बूरी मैदान में होने वाला है, जिसमें तेली वंश के लोग राजनीतिक अधिकारों के लिए असंख्य संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव अपने चरम सीमा पर है। सभी समाज अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सभी की शिवराज सरकार से उम्मीदें खत्म है और अपने समाज अपने लोगों के लिए समाज के अधिकारी का खड़े हुए हैं। इसके संबंध में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जो कि राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र साहू एवं चंद्र मोहन साहू कार्यक्रम सह प्रभारी भेल भोपाल के द्वारा किया गया। डालते हैं खबर पर पूरी नजर। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। कारसिंह साहू अध्यक्ष मध्य प्रदेश तेलिक साहू सभा, यहाँ उपस्थित हमारे पांचों संगठन के प्रदेश अध्यक्षगण हैं, अखिल भारतीय हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हैं। आज हमारे सातों संगठन मिलकर एक महासंगठन बनाया है। इसमें समग्र तेली साहू राठौर संगठन मिलकर राजनीतिक साहू समाज की भागीदारी के लिए, अपने अधिकार के लिए आज संघर्ष का शंखनाद है और हम सभी पार्टियों के मुखियों को यहाँ आमंत्रित किया है। 2 अप्रैल को हमें हमारे अधिकारियों से वंचित रखा है, इसलिए पूरा समाज एकत्रित होकर 2 अप्रैल को जम्बूरी मैदान में बहुत विशाल प्रदर्शन करने के लिए पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ स्वजातीय बंधु माता शक्ति देवियाँ पधार रही हैं, युवा लोग हमारे आ रहे हैं और हमने पूरे प्रदेश में हमारे रविकरण जी ने मां कर्मा देवी की रथ यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में दौरे किए और हम सभी संगठनों ने मिलकर, हमारे रमेश के साहू जी ने सभी को एक मंच पर लाकर यह 2 अप्रैल को आयोजन करने के लिए सब एक हैं और हम सब एक मिलकर हम हमारे हक की बात हमारे राजनीतिक दलों को बताएंगे, क्योंकि हमें हमारी साहू समाज की बहुत अपेक्षा की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि जी, क्या मुख्य बातें जो प्रदर्शन में आप रखेंगे? 2023 के विधानसभा चुनाव में साहू समाज को टिकट प्रत्याशी के रूप में हमें चाहिए। आज साहू समाज का इस सरकार में कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है। ऐसे कि बगल में हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय हमारे तेली समाज का व्यवसाय तेल घाना से था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने तेली घाना बोर्ड बनाकर वहाँ चेयरमैन बनाया है। हम यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार से भी आह्वान करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी हमें तेली घाना बोर्ड बनाया जाए, जिससे कि हमारा जो मुख्य व्यवसाय था वो साहू समाज हमारा मुख्य व्यवसाय की ओर आ सके। आज युवाओं में जोश है, माँ शक्तियों देवियों में जोश है, हमारे समाज के बंधुओं में जोश है कि क्यों हमें अधिकार से वंचित कराया जा रहा है। हम पार्टी दलों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे संगठन अलग अलग हैं, तुम एक होकर आओ। तो आज हम एक मंच पर पूरे संगठन एक होकर हमारी एक बात रखेंगे। ऐसा हम माँ कर्मा के वंशज हैं और हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम हमारे हक के लिए 2 अप्रैल को विशाल लाखों की जनसंख्या में अपनी बात रखने के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए यहाँ संघर्ष करेंगे। सर, यहाँ पर आपने षड्यंत्र की बात करी है, क्या षड्यंत्र हो रहा है जिससे साहू समाज? राजनीतिक लोग आपसी में फूट डाल देते हैं हमारे समाज बंधुओं को, और फूट डालने के कारण हमारे संगठन अलग अलग हो जाते हैं। हम जो संघर्षकारी लोग हैं उनकी बात को पहचान गए हैं। अब हमारा समाज कहीं ढिलने वाला नहीं है। हम एक होकर, एक संघर्ष होकर और हमारा हक के लिए हम लड़ेंगे। 2 अप्रैल को सभी साहू समाज एक ही बैनर तले आएगा? एक ही बैनर तले आज भी है और हमेशा भी रहेगा, ऐसा हमारा सबका संकल्प है। और हमारा एक नारा है, सम्मानीय बटन लाल जी ने दिया था कि जो हमें अपनाएगा वोट वही पाएगा, नहीं तो पाछे पछताएगा। सरकार कहीं ना कहीं नई नई नीतियां ला रही है, योजनाएं दे रही है 2023 के चुनाव के लिए, तो साहू समाज क्या मांग करता है? साहू समाज तेली घाना बोर्ड बनाना चाहती है मध्य प्रदेश में। यहाँ कई अन्य जातियों के भी बोर्ड बनाए गए हैं, लेकिन साहू समाज को वंचित रखा है। हम हमारे अधिकार के लिए तेली घाना बोर्ड मध्य प्रदेश में बनाना चाहते हैं। अभी राजस्थान सरकार ने भी
तेलंगाना बोर्ड की पहल की है, छत्तीसगढ़ में तो बना ही दिया है। आपकी मांगों को सरकार नहीं सुनती, सरकार क्या करेगी? हम फिर आगे निर्णय लेंगे, हमारा लक्ष्य है, हम सब मिलकर हमारे संगठन के लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। 2023 के चुनाव में साहू समाज से कोई प्रतिनिधि देखने को मिलेगा? अब हमारे तो पास तो बहुत प्रत्याशी हैं, युवा हैं, महिलाएं भी हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अगर हमको टिकट देते हैं तो निश्चित हम चुनाव लड़ेंगे और विजय होंगे। पिछले बीते हुए कल में कई लोग निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं साहू समाज से, और किसी भी पार्टी द्वारा अभी तक कोई टिकट नहीं दिया गया है। किस रूप में देख रहे हैं? मैं आपको 2018 के चुनाव में बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 2 टिकट दिए थे कांग्रेस से, माननीय अध्यक्ष जी कमलनाथ जी ने, और रेली विधानसभा से हमारे कमलेश साहू जी को दिया था और सिंगरौली से दिया था। क्योंकि ऐसी जगह थी कि संघर्ष में जहां मुख्यमंत्री के संघर्ष गोपाल भार्गव जी के खिलाफ में दिया था, लेकिन वो लाखों से जीतते थे, हमारे साहू समाज कैंडिडेट को दिया तो वहाँ 20,000 से ही गोपाल भार्गव जीत पाए थे। इतनी लीड कम करी थी। ये साहू समाज है, महाजन व्यापारी समाज है, इसमें सभी समाजों से तालमेल रहता है। देखिए, ये जो सामाजिक महाकुंभ है, इसका उद्देश्य ही राजनीतिक अधिकारों की पूर्ति है। पूरे प्रदेश में रवि किरण जी ने जन जागरण अभियान चलाया, लोगों को जागृत किया, और उसका जो उन्होंने जो संकल्प लिया है कि हमारे साहू समाज को हम कहीं ना कहीं स्थापित करेंगे। तो 23 के चुनाव है, उसके बाद 24 के चुनाव है। विधानसभा में निश्चित रूप से 2 तारीख के जम्बूरी मैदान के सामाजिक महाकुंभ के बाद सारे राजनीतिक दलों को ये सोचना पड़ेगा कि अब तेलिक, साहू, राठौर वंश की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं हर समाज अपनी ताकत दिखाने के लिए जम्बूरी मैदान पहुंच चुका है। जम्बूरी मैदान पहुंचने वाली सब समाजें नहीं है, केवल तेलिक साहू समाज है, बाकी समाजें छोटे आयोजन करती हैं। इससे पहले राजपूत समाज भी प्रदर्शन किया था, काफी भारी संख्या में, जिन्होंने राजपूत समाज का राजनीतिक सम्मेलन नहीं था, वो आक्रोश था। वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आए थे। जी, उसके बाद हम भी आए हैं, भोपाल ही पहुंचे थे जी। उन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रखा था। तो क्या मुख्य मांगे रही? देखिए, आप जिस समाज की बातें कर रहे हैं, हर समाज को, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए वर्तमान शासन से, सरकार से लड़े, अपना पक्ष रखे। यही काम हमारा तेलिक, साहू, राठौर वंश कर रहा है। और हमारी अपेक्षा ये है कि हम लोगों को जो अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए विधानसभा में, वो चूंकि नहीं मिल पाया है अब तक, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भरल डाउन है। हम लोगों को हम चाहते हैं कि हम लोगों को का भी सांसद हो, हम चाहते हैं कि हम लोगों का भी विधायक हो विधानसभा में, हम चाहते हैं कि नगर निगम में, ग्राम पंचायत में, यहाँ पर हमारा उचित स्थान हो। किसी कारणवश पहले तो आप लोग हमें टिकट ही नहीं देते हो, किसी कारणवश अगर टिकट दे देते हो तो ऐसे स्थान पर देते हो जहां से जीतने की संभावनाएं नगण्य होती हैं। बावजूद उसके तेलिक, साहू, राठौर समाज अपना परफॉर्मेंस देता है। अगर हम उसके बाद भी सफल नहीं होते हैं तो ऑप्शन के एकोमोडेट करने की सरकार के पास कई ऑप्शन होते हैं, किंतु वहां पर फिर भी हमारी उपेक्षा हो जाती है। क्या कारण समझते हैं कि वर्षों से साहू, तेलिक, राठौर समाज कार्यकर्ता के रूप में हर राजनीतिक पार्टी में कार्यरत है, मगर उससे कोई भी टिकट नहीं दिया? मैं बताता हूँ क्या है कि जो हमारा समाज है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आज तक उसने सोचा नहीं था, किंतु इस जन जागरण यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया है। और एक और बात बताएं, सारे राजनीतिक दल जो हैं, वो जब हम उनके पास जाते थे तो वो कहते थे कौन से संगठन से हो, यह कह के कि भाई हम इस संगठन की माने कि उस संगठन की माने, ऐसा कहकर हमको बिठा दिया करते थे। किंतु अब परिस्थितियां बदला गई हैं, सारे संगठन एक मंच पर हैं। सकल तेलिक, साहू, राठौर महा संगठन मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया है। 7 संगठन इसमें हैं, और भी कुछ 1-2 संगठन छूट गए, वो आएंगे। इसका अर्थ यह है कि अब हम कोई भी मांग करेंगे तो सामूहिक रूप से करेंगे। राजनीतिक, मैं उदाहरण स्वरूप बता दूं आपको, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय वी शर्मा जी को आमंत्रित करने गए थे, तो उनको सहज ही हमारे ताराचंद जी ने बोला कि अगर आपको आना है, इसके पहले कि वो पूछ पाते, हमने कहा कि अब हमारे 7 संगठनों मिलकर एक महासंगठन बना लिया है, और अब हम सामूहिक मांग को लेकर आपके पास आए हैं, सामूहिक आमंत्रण देने आए, और उन्होंने सहज स्वीकृति भी दी। कहने का अर्थ है कि अब परिस्थितियां बदला गई है,
सारे लोग एक छत के नीचे हैं तो निश्चित रूप से हमें वो मिलेगा जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये 2023 का चुनाव समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी चेहरे सामने आ सकते हैं। काफी चेहरे सामने आएंगे और इस जम्बूरी मैदान में भी हम हमारी समाज के विधायक प्रत्याशियों को इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको, जो कि 100, 200, 500, 700 चार पहिया वाहनों के साथ आ रहे हैं। व्यापारीगण कहीं न कहीं अपनी मांगों को रखते तो है, लेकिन काम धंधे में इतने व्यस्त होते हैं कि फिर उस मांग को मतलब छोड़ देते हैं। लेकिन क्या इस बार आक्रोश देखने को मिलेगा? देखिए, आक्रोश तो है, तब तो महासंगठन बना है, आक्रोश तो है। इसी कारण से हमें ये आयोजन करना पड़ा, रवि किरण जी को पूरे प्रदेश में जन जागरण यात्रा करना पड़ी, क्योंकि क्या होता है, हनुमान जी को भी उसकी शक्ति याद दिलाना पड़ी थी। तो फिर हम लोग तो साधारण पुरुष हैं,